हेलो फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट में। साथ में वीडियो री एग्जाम, पीसीएस, आरओ आदि एग्जाम में सभी में दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए देख लेते हैं पहले क्वेश्चन से। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली बेसिस पे 7 से 8 वीडियो मिलते हैं और सब एमसीक्यू होते हैं और अच्छे से अच्छे एमसीक्यू होते हैं। कम समय में आपको अधिक एमसीक्यू कराया जाता है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए पहले क्वेश्चन से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि घड़ी कर और चराई कर जो था, तो घड़ी कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो घड़ी कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो था आपका अलाउद्दीन खिलजी था, जो खिलजी वंश का द्वितीय शासक था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। तो बाजार नियंत्रण प्रथा जो आपका लागू हुआ था वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लागू हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही लागू किया था। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि एक तुगलक वंश का शासक था, ने अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। तो अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दीवान ए कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? तो दीवान ए कोही नामक नया विभाग जो कि कृषि से रिलेटेड था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ किया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा शासनकाल 94 वर्ष तक चला। किसका? तो तुगलक वंश का। इसके बाद गुलाम वंश का 84 वर्ष तक। तो ध्यान में रखना है कि पहले स्थान पे आपका तुगलक वंश है 94 वर्ष तक। दूसरे स्थान पे आपका कौन सा है? तो आपका है गुलाम वंश 84 वर्ष तक। तो ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो किस सुल्तान ने दिलवाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इब्न बतूता भारत किसके शासन काल में आया था? तो इब्न बतूता जो कि मोरक्को का रहने वाला था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका है जिन्होंने रेहला नामक बुक लिखा, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो दिल्ली का जो आपका सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक ने सम्राट अशोक के स्तंभ को दिल्ली लेकर आए थे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर जो लगाया था वो आपके फिरोज शाह तुगलक जी ने लगाया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी को भारत पर आक्रमण किया था। उस समय तुगलक वंश का शासन चल रहा था, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो आपका मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी दिल्ली ना बनाकर लाहौर में बनाई थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिपाह सलार की उपाधि धारण की थी। किसकी? सिपाह सलार की। सुल्तान की पदवी धारण नहीं की थी। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुब मीनार की नींव आपके कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने रखी थी। फिर उसको बनवाया, पूर्ण करवाया इल्तुतमिश जी ने। फिर उस पर टूटने के बाद उस पर कार्य किया जो फिरोज शाह तुगलक जी ने।
तो आपको सभी को ध्यान में रखना है। साथ में सिकंदर लोदी का भी योगदान रहा। नेक्स्ट आपका है कि सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए? तो सबसे पहले जो शुद्ध अरबी सिक्के चलाएं, चांदी के टका, तांबे का जीतल, तो किसने चलाया था? तो आपके इल्तुतमिश जी ने चलाया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखना, सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के किसने चलाए? तो इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट आपका है कि भारत में एकता प्रणाली, तो एकता प्रणाली पहले से ही चल रही थी, लेकिन भारत में एकता प्रणाली किसने शुरू किया? तो आपके इल्तुतमिश द्वारा भारत में एकता प्रणाली प्रारंभ किया गया। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इल्तुतमिश। नेक्स्ट आपका है तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया? तो ये 40 सरदारों का, अमीरों का दल था, तो उसी को कहा जाता था तुर्कान ए चहलगानी। तो इसका गठन आपके इल्तुतमिश जी ने किया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि दिल्ली के कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली का जो कुबत उल इस्लाम मस्जिद है उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। साथ में अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़े का भी निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो किसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, जिनका मृत्यु 1206 में चौगान खेलते हुए गिरकर उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, को ध्वस्त कराने का वाला शासक कौन है? तो प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला शासक कौन है? तो आपके बख्तियार खिलजी जी नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किए थे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका है कि इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इल्तुतमिश ने लाहौर, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी बनाई थी, उसको स्थानांतरित करके दिल्ली लेकर आए। किसने? तो आपके इल्तुतमिश जी ने। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि रजिया सुल्तान का विवाह किससे हुआ था? तो रजिया सुल्तान जो कि एक प्रथम मुस्लिम शासिका, महिला शासिका थी, तो उसके बारे में भी जानना है। तो रजिया सुल्तान ने जो विवाह किया था वो किससे किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अल्तुनिया से। तो अल्तुनिया से रजिया सुल्तान ने विवाह किया था, लेकिन दिल्ली आने के ही क्रम में कैथल में ही डाकुओं ने दोनों की हत्या कर दी। तो उसको भी ध्यान में रखना है, कहाँ पे? कैथल में। नेक्स्ट आपका है कि गुलाम वंश का कौन सा सुल्तान टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था? तो कौन था वो? तो आपके नसरुद्दीन महमूद अपने ज़िंदगी का जो निर्वाहन करते थे वो टोपी सिलकर करते थे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका है कि तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किसने किया? उसको नष्ट किसने किया? जो 40 अमीरों का दल था, तो बलबन ने तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन, जिसको बहाउद्दीन कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है कि सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की? तो सिजदा एवं पैबोस प्रथा की जो शुरुआत की थी वो आपके बलबन ने की थी, और साथ में ही लॉ और रक्त के सिद्धांत को भी अपनाया था। किसने? बलबन ने। तो उसको भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन आज का है, तो फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव, कौन सा उत्सव? नवरोज उत्सव का प्रारंभ किसने किया? तो फारसी जो है रीति रिवाज से आधारित है नवरोज, वो जो प्रारंभ किया था आपके बलबन ने किया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करते हैं गाइज आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो यदि लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।